हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th। लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे थे हम। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें मैं आपको दो कंसेप्ट बता रही हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये होती क्या है? सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम करूं तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ आपको इसमें प्रॉपर्टी बता रही हूँ, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या उसको कैसे प्रूव करना है वो नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इस तरह से सपोज आपके पास में एक्सटीरियर एंगल्स एक्सटेंडेड की गई हूँ लाइंस और एक्सटीरियर एंगल्स बना रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स बना रही हूँ, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल सपोज है, तो सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के, इसके अपोजिट में जो दो अंदर इंटीरियर एंगल्स बने होंगे उन दोनों के सम के इक्वल होता है। सम ऑफ दी टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर सपोज यहां बनाओ तो इसके अपोजिट में ये दो एंगल पड़ेंगे तो इन दोनों का क्या होगा? सम के इक्वल होगा। इस तरह से इसके अपोजिट में ये वाले दो पड़ेंगे तो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी, दिस इज साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो इसमें बड़ा ये दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, आगे एक्सटेंड किया हुआ है। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, इसको एस तक बढ़ाया गया और इसको टी तक बढ़ा दिया गया है। इफ एंगल एस पी आर ये वाला एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी आपको गिवन है 110 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आर क्यू ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है आपको? सबसे पहले तो एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपने? टू फाइंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। ये आपको देखो इस लाइन पे अगर हम चलते हैं तो पी क्यू आर और पी क्यू टी एंगल आपको कैसे नजर आ रहे हैं? लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर। ठीक है, पी क्यू टी आपके पास 110 डिग्री का है। यहां से आप पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पी क्यू आर आपका इधर ही रहेगा, 180 को वहीं रखते हैं, 110 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? 70 डिग्री। कितनी आई यहां से आपके पास? 70 डिग्री। अब देखो इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये आपके पास में एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं? पी क्यू आर और पी आर क्यू। देखो ध्यान से देखो, इस वाले एंगल के अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं? पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो एंगल एस पी आर किसके इक्वल होगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू के। किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल एस पी आर ऐसे कैसे रहेगा? सॉरी, एस पी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 135 डिग्री, पी क्यू आर अभी हमने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री, और पी आर क्यू हमें निकालना है। पी आर क्यू को यहीं रखेंगे, 135 वहीं रहेगा, ये 70 प्लस का उधर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो माइनस करो, कितना आएगा?
13 माइनस 5 एज इट इज, 13 माइनस 7 इज 6, तो कितने डिग्री आ गया? 65 डिग्री। रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन को एक बार, देखो। सबसे पहले तो हमने लीनियर पेयर से जो है पी क्यू टी और पी क्यू आर के सम को 180 कर दिया और वहां से मैंने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने देखा एस पी आर जो है एक्सटीरियर एंगल है और उसके दो ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो उनके सम के इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल x आपको कितना दे रखा है? 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल, पूरे की बात कर रहा है, ये पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है? 54 डिग्री। एंड इफ वाई ओ ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस वन, वाई ओ जो है बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का। बाइसेक्टर वो होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। सपोज ये 54 का तो हाफ हाफ कर देगी, मतलब 27 इधर 27 इधर, इस तरह से। और जो जेड ओ है, ये वाली जो लाइन है, ये जो है एक्स जेड वाई एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है इस पूरे एंगल को। ठीक है, मैं दूसरा कलर का यूज करती हूँ यहाँ पे, तो ये वाला एंगल अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। ठीक है, तो फाइंड ओ जेड वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है पूरा। और कौन सा फाइंड आउट करना है? वाई ओ जेड, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। गिवन क्या है आपके पास में? गिवन है एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, और वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंड जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। टू फाइंड क्या करना है आपने? टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। तो सबसे पहले तो देखो, पूरे ट्रायंगल का यूज करके हम ये एक्स जेड वाई एंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं जो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला पूरा एंगल जो मैंने 54 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये वाला फुल ब्लू वाला पूरा का पूरा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एक्स आपके पास में 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड आपके पास में 54 डिग्री है, और एंगल एक्स जेड वाई हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू गॉट 116 डिग्री, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एंगल एक्स जेड वाई की। 116 यहाँ प्लस का उधर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस करो तो यू गॉट 54 डिग्री। तो ये भी आपके पास में कितना आ गया? 54 डिग्री। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसके बाद में, सॉरी 7 - 1 इज 64 डिग्री आएगा, बाय मिस्टेक 60, 10 - 6 इज 4, 7 - 1 इज 6, 64 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड क्या आएगा? 54/2, ये फुल एंगल का हाफ। क्यों? क्योंकि वाई ओ इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में उसको स्प्लिट करेगा। तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? 27 डिग्री। ऐसे ही हम निकाल लेंगे ओ जेड वाई। ठीक है, मैं यहां निकाल के दिखा रही हूं ताकि अगले पेज पे जाते हुए डायग्राम ध्यान में नहीं रहता। ओ जेड वाई
एंगल ओ जेड वाई, आपने कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। ये आपके पास में आया था 64, तो सिर्फ आपने ओ जेड वाई अंदर वाला रेड वाला पार्ट देखना है, तो 64 का हाफ हो जाएगा ये 32 डिग्री। ये क्यों हुआ? क्योंकि ZO इज द बाइसेक्टर, क्योंकि ZO क्या था? बाइसेक्टर था। अब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 27 आ गया, ये 32, दो एंगल आ गए, थर्ड निकल सकता है बहुत इजीली। तो अब कौन से ट्रायंगल उठाएंगे? इन ट्रायंगल YOZ, देखो कौन सी ट्रायंगल? YOZ, ये वाली ट्रायंगल उठाई। इसमें मैंने कौन कौन सा एंगल लेना? देखो OYZ और OZY और YOZ तीनों लेते हैं हम। कौन कौन सा? देखो OYZ प्लस OZY प्लस एंगल YOZ। इसके मैंने तीनों एंगल उठाए, दिस वन एंड दिस वन। इसके एंगल सारे रेड वाले बना देते हैं, ये रेड वाले तीनों एंगल मैंने उठा लिए। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। किससे हुआ ये? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। OYZ की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 27, OZY की अभी निकाली थी 32 और YOZ निकाल लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो, यू गॉट 59 और यहां से हम एंगल YOZ की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली माइनस करके। 10 माइनस 9 इज 1, 7 माइनस 5 इज 2, 1 एज इट इज 121 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? 121 डिग्री। ओके, बहुत इजी था। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंप्लीट ट्राइंगल उठाए, उसमें दो एंगल गिवन थे, थर्ड निकाल लिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर बायसेक्शन से मुझे पता चाहिए बायसेक्टर है कि इसको हाफ कर देगा, ये भी हाफ कर देगा। अब दूसरी छोटे वाले ट्राइंगल उठाई, इसमें दो एंगल पता है, तो तीसरा हम कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू DE, ए बी जो है DE के पैरेलल। छोटी छोटी सी हमें अच्छी लगती है, हम इनको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। लो जी कर दी। ये छोटी छोटी लाइन पसंद नहीं आती मुझे, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब थोड़ा और अच्छा लग रहा है। देखो मैंने ये कर दिया ना, थोड़ा बड़ा कर दिया डायग्राम को। बुक में ऐसा दे रखा था, हमने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। एंगल BAC, एंगल BAC आपको, ये ब्लू वाला एंगल BAC आपको दे रखा है 35 डिग्री। CDE आपको दे रखा है 53 डिग्री। एंड यू फाइंड टू DCE, ये वाला रेड वाला एंगल जो मैं आपको बता रही हूँ DCE, ये आपने बताना है। अब इस डायग्राम को मैं पहले स्प्लिट कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ इस डायग्राम को। ये देखो हम कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे लिख लेते हैं। ये वाली CD लाइन मैं नहीं लिख रही अभी। ये आपका 35 डिग्री है यहाँ पे ABE, और ये एंगल जो है, एंगल जो E है वो लिखा है मैंने। ठीक है, इस तरह से मैंने डायग्राम कर लिया। और एक डायग्राम मैंने ये वाला स्प्लिट कर लिया, CDE ट्रायंगल वाला। CDE यहां पे एंगल दे रखा है आपको 53 डिग्री। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या है आपके पास में? AB पैरेलल टू DE और एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जब आप देख रहे हो, जो एंगल हमारे पास BAC है और एंगल जो हमारे पास यहाँ पे AED है, कौन सा एंगल? AED, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये जो हमारा राइट साइड में बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड में, और दोनों अंदर बने हुए हैं। टू फाइंड लिख लो पहले। टू फाइंड क्या था? एंगल DCE। तो एंगल BAC ये ब्लू वाला, और AED ये रेड वाला, दोनों इक्वल हो जाएंगे
AED क्यों हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, और BAC अगर 35 डिग्री का तो AED भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 35 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी 35 का हो गया। इस ट्राइंगल में अभी ये हो गया हमारे पास में 35 डिग्री का। ठीक है, अब उठाते हैं इन ट्राइंगल DCE। DCE में कौन कौन सा एंगल देखो है? एक तो CDE एंगल है, CDE प्लस कौन सा एंगल है अभी जो हमने फाइंड आउट किया था? AED वाला, यानी कि CED प्लस एंगल DCE जो हमने फाइंड आउट करना है वो वाला एंगल। देखो दिस वन CDE, ये ब्लू वाला, और ये जो रेड वाला भी फाइंड आउट किया वहां पे इसका नाम AED था, यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है तो CED बन जाएगा। और एक ये DCE जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अब CDE की वैल्यू कितनी है? 53। CED की वैल्यू जो भी हमने निकाली वो कितनी है? 35 डिग्री। और DCE आपने निकालना है, और इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। अब DCE को इधर रखेंगे, 88 को उधर ले जाएंगे। 10 - 8 is 2, 17 - 8 is 9. तो 92 डिग्री विल बी योर रिजल्ट। थैंक यू।